ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, ऑफलाइन टिकट्स की स्टेटस, साथ ही तिरुमला में एक नया फ्री लॉकर फैसिलिटी खुला है जिससे बहुत सारे भक्तों को फायदा होने वाला है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी रश कम हुआ है, कुल मिला के 10 घंटे लग रहे हैं और 12 कंपार्टमेंट्स भरे हुए हैं। तो ये धर्म दर्शन का वक्त लग रहा है, यानी जिन भक्तों के पास कोई भी टिकट नहीं है उन्हें 10 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट और डीडी यानी दिव्य दर्शन टिकट जो कि ऑफलाइन टिकट्स होते हैं, उन टिकट्स को लेकर जो भक्त जा रहे हैं उन्हें 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जा रहा है और जिन भक्तों के पास ऑनलाइन टिकट है उन्हें 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। तो बहुत ही कन्वीनियंटली दर्शन हो रहा है। साथ ही ऑफलाइन टिकट काउंटर्स की बात की जाए तो हर दिन तिरुपति में 3 जगह में ऑफलाइन काउंटर्स हैं, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। इन तीनों काउंटर्स में जो स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट यानी SST टिकट्स है जो कि फ्री ऑफलाइन टिकट्स है, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। एक टाइम स्लॉट दिया जाता है और ये टाइम स्लॉट अगले दिन का होता है, यानी ऑफलाइन टिकट्स आपको अगले दिन के लिए मिलते हैं। सारे ऑफलाइन काउंटर्स शाम 5 बजे खुल रहे हैं और लगभग कल भी आधी रात तक टिकट्स बचे हुए थे, यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट भी बचे हुए थे और दिव्य दर्शन टिकट भी बचे हुए थे। याद रहे ये सारे टिकट्स अगले दिन के लिए होते हैं, उस दिन के लिए नहीं होते हैं। दिव्य दर्शन और स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि SSD टिकट लेकर या तो आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं, लेकिन दिव्य दर्शन टिकट से आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं। दिव्य दर्शन टिकट्स सिर्फ भूदेवी कॉम्प्लेक्स में ही मिल रहा है। अलग से काउंटर्स बने हुए हैं, 3000 का कोटा होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये टिकट्स मिल रहे हैं। दिव्य दर्शन टिकट लेकर आपको कोई भी स्पेशल एडवांटेज नहीं होता है, सिर्फ आप श्रीवारी मेट्टू से अगर जा रहे हैं तो दिव्य दर्शन टिकट लेकर आप जा सकते हैं। दोनों के एंट्री पॉइंट ATGH है और दोनों का ही दर्शन टाइम लगभग एक ही होता है। याद रहे श्रीवारी मेट्टू मार्गम का टाइम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम का टाइम सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक का है और 12 साल से कम उम्र के बच्चे दोनों चल के जाने वाले मार्गों में सिर्फ दोपहर 2 बजे तक ही उनको अनुमति है। बाकी टाइम छोटे बच्चे यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते हैं चल के जाने वाले मार्गों में। इसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि फ्री लॉकर फैसिलिटीज तिरुमला में 4 जगह में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, पद्मनाभ निलयम और माधव निलयम। इसके साथ साथ एक नया फ्री लॉकर फैसिलिटी ओपन होने वाला है ब्रह्म महोत्सव के टाइम में, यानी सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक ब्रह्म महोत्सव मनाया जाएगा। उसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो ये फ्री लॉकर फैसिलिटी श्री चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के CM है, वे इनॉग्रेट करेंगे जब वो पहले दिन यानी सितंबर 24 को पट्टू वस्त्र समर्पित करेंगे। उसी दौरान PSC 5 का भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो ये एक नया फ्री लॉकर फैसिलिटी है। इस फ्री लॉकर फैसिलिटी में कम से कम 2500 तक भक्तों को जगह मिलेगी। एक लॉकर रहेगा। सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में जो भी फैसिलिटीज हैं जैसे कि फ्री लॉकर, वॉशरूम्स की फैसिलिटी, गर्म पानी की फैसिलिटी, बड़े बड़े हॉल जहां पर आपको चटाई और बेडशीट मिलेगा, एक दिन का आधार कार्ड के थ्रू आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलेगा। आप चाहें तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सिंगल्स भी सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में रह सकते हैं। अन्न प्रसादम केंद्र जहां पर आपको लंच और डिनर मिलता है, बेसिक खाना यानी सांभर राइस और कर्ड राइस मिलता है, यहाँ पर भी मिलेगा। इसके साथ साथ मिनी कल्याण कट्टा जहां पर बाल दान की भी फैसिलिटी रहेगी। आप इन फ्री लॉकर फैसिलिटीज में बाल दान भी कर सकते हैं। सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में बाल दान की भी फैसिलिटी होती है, लेकिन 24 आवर्स नहीं होती है। मेन कल्याण कट्टा जो कि तिरुमला में है वहां पर 24 आवर्स का बाल दान का फैसिलिटी है। इसके बारे में विस्तार से मैंने जानकारी दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। बाल दान करने के बाद वहीं पर आपको गर्म पानी की भी फैसिलिटी होती है, स्नान करने की फैसिलिटी होती है। वहां पर स्नान करके उसके बाद फिर पुष्करनी नदी में स्नान करके फिर वराह स्वामी भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन आपको करने होते हैं। इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो एक प्रॉपर पद्धति होती है, उसी पद्धति से आपको दर्शन करना होता है। तिरुमला आने से पहले आपको माँ पद्मावती के दर्शन करने होते हैं। माँ पद्मावती मंदिर का जो एड्रेस है वो तिरचानूर में है, यानी तिरुपति से लगभग 15-20 मिनट में आप तिरचानूर
पहुंच जाते हैं। तो यूजुअली जो मान्यताओं के हिसाब से मैंने एक सीक्वेंस बताया है, उस सीक्वेंस में माँ पद्मावती का मंदिर, उसके बाद तिरुमला आकर बालदान। यहाँ ध्यान दे, बालदान कंपलसरी नहीं है। जो भी भक्त मन्नत मांगे हैं उनको ही बालदान देना है। बालदान के बाद वहीं पर स्नान की भी फैसिलिटी होती है। आप वहां पर स्नान करने के बाद फिर पुष्करनी नदी में पुण्य स्नान के बाद भगवान श्री वराह स्वामी के मंदिर में दर्शन करने होते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा रश नहीं होता है, जल्दी से आपको दर्शन हो जाता है। वहां दर्शन के बाद आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन होते हैं। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। माँ पद्मावती मंदिर के दर्शन के बारे में भी विस्तार से वीडियो है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपको डाउट्स है, अगर आप टॉपिक का नाम लिखते हैं और चैनल का नाम लिखते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।